रात को आसमान में देखो, अगर रात साफ हो और शहर की रोशनी दूर हो तो एक धुंधली सी रोशनी की पट्टी दिखेगी। यही है मिल्की वे, हमारा घर, हमारी गैलेक्सी। पुराने जमाने में लोग इसे दूध की नदी कहते थे, जैसे कोई दूध आसमान में गिर गया हो। आज हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है, तारों, गैस, धूल और भी बहुत कुछ का एक घूमता हुआ आइलैंड। हमारे पुरखे बस इस आकाशीय नदी को देखकर हैरान होते थे। अब बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और साइंस की मदद से हम इसके राज जान सकते हैं। हमने पता लगाया है कि मिल्की वे में बहुत कुछ होता रहता है। तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और जोरदार तरीके से मरते हैं, और पीछे रेमनेंट्स छोड़ जाते हैं जो गैलेक्सी को शेप देते हैं। मिल्की वे सिर्फ तारों का समूह नहीं है, ये एक डायनामिक और बदलती हुई स्ट्रक्चर है, ग्रेविटी से बनी और इंटरस्टेलर गैस और डस्ट से भरी हुई। ये गैस और डस्ट नए तारों के लिए कच्चा माल है, कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होते रहते हैं, जिससे मिल्की वे एक वाइब्रेंट और एक्टिव गैलेक्सी बनी रहती है। ब्रह्मांड में मिल्की वे अरबों गैलेक्सीज में से एक है, लेकिन हमारे लिए ये खास है। यही हमारा सोलर सिस्टम है, जहां हमारा सूरज और धरती पैदा हुए। मिल्की वे को समझने का मतलब है हमारे कॉस्मिक ओरिजिन को समझना। मिल्की वे एक बारिड स्पाइरल गैलेक्सी है, तारों और गैस का एक भंवर जो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैला है। एक कॉस्मिक फ्रिस्बी की कल्पना करो जिसके बीच में एक बल्ज हो और सुंदर आर्म्स बाहर की ओर निकली हो। यही हमारी गैलेक्सी है। मिल्की वे के बीच में गैलेक्टिक सेंटर है, एक डेंस और एनर्जेटिक जगह जहां एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, एक ग्रेविटी का मॉन्स्टर जो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है। इस सेंट्रल बल्ज के चारों ओर 4 बड़े स्पाइरल आर्म्स छोटे स्पर्स के साथ बाहर की ओर निकले हैं। हमारा सोलर सिस्टम इन आर्म्स में से एक ओरियन आर्म में है। मिल्की वे के डिस्क के चारों ओर एक बहुत बड़ा हेलो है, एक गोलाकार एरिया जहां पुराने तारे, ग्लोबुलर क्लस्टर्स और डार्क मैटर है, एक इनविजिबल चीज जो गैलेक्सी के मैस का ज्यादातर हिस्सा बनाती है। यह हेलो विजिबल डिस्क से बहुत आगे तक फैला है। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स स्थिर नहीं हैं, वे डेंसिटी वेव्स हैं, ज्यादा डेंसिटी वाले एरियाज जो गैलेक्सी में घूमते हैं। जैसे ही ये वेव्स इंटरस्टेलर मीडियम से गुजरती हैं, ये गैस क्लाउड्स को कोलैप्स कर देती है और नए तारों का जन्म होता है। मिल्की वे एक कॉस्मिक मेट्रोपोलिस है, जहां अरबों तारे हैं जो लाइफ और डेथ के अलग अलग स्टेजेस में हैं। छोटे रेड ड्वार्फ से लेकर बड़े ब्लू जायंट्स तक, नए प्रोटोस्टार्स से लेकर तारों के विस्फोट के रेमनेंट्स तक, गैलेक्सी तारों के जीवन और मृत्यु से बनी एक टैपेस्ट्री है। स्पाइरल आर्म्स के अंदर गैस और डस्ट के बड़े बादल, नेबुलाए, तारों की नर्सरी का काम करते हैं। यहाँ ग्रेविटी इन बादलों को एक साथ खींचती है, जिससे वे कोलैप्स हो जाते हैं और नए तारे पैदा होते हैं। ये नए तारे, जो अक्सर क्लस्टर्स में होते हैं, आसपास के नेबुले को रोशन करते हैं, जिससे कॉस्मिक फायरवर्क्स का नजारा बनता है। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते हैं, उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है और वे मर जाते हैं। हमारे सूरज जैसे लो मैस स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हुए। ज्यादा मैस वाले तारे सुपरनोवे बनकर फट जाते हैं, पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकते हैं, और फिर न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स बन जाते हैं। मिल्की वे में प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, प्लैनेट्स के परिवार जो तारों के चारों ओर घूमते हैं। हालांकि हमारा सोलर सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां हमें लाइफ पता है। मिल्की वे में इतने सारे तारे हैं कि लगता है कि और भी प्लैनेटरी सिस्टम्स, शायद लाइफ वाले प्लैनेट्स भी हमारी गैलेक्सी में हो सकते हैं। मिल्की वे वाकई बहुत बड़ी और अमेजिंग स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है, मतलब लाइट को, जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलती है। गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगेंगे। सोचो, मिल्की वे के दूसरे छोर से लाइट तब चली होगी जब हमारे पुरखे स्टोन एज में रहते थे। इस विशालता में मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे हैं, हर एक अपना एक सूरज, जिनमें से कई के अपने प्लैनेट्स हैं। और सिर्फ तारे ही नहीं, मिल्की वे में अनगिनत प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और गैस और डस्ट के बादल हैं। सब गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूम रहे हैं। मिल्की वे कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, एक जायंट पिनव्हील की तरह घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर हर 225 मिलियन साल में पूरा करता है। मतलब जब से डायनासोर्स धरती पर थे, हम जो हमारा सबसे नजदीकी गैलेक्टिक नेबर है। सेक्शन 5, स्पाइरल में एक कण। मिल्की वे में हमारे सोलर सिस्टम की जगह। मिल्की वे की विशालता में हमारा सोलर सिस्टम एक मामूली जगह पर है। हम ओरियन आर्म में हैं, एक छोटा स्पाइरल आर्म
जो गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 2/3 बाहर है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में मौजूद अरबों प्लैनेटरी सिस्टम्स में से एक है, गैलेक्सी के ग्रैंड स्कीम में एक छोटा सा कण। इस मामूली जगह के बावजूद मिल्की वे में हमारी पोजीशन ने धरती पर लाइफ के एवोल्यूशन में खास भूमिका निभाई है। गैलेक्टिक सेंटर से हमारी दूरी हमें गैलेक्सी के एक सेफ और स्टेबल एरिया में रखती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास इंटेंस रेडिएशन और ग्रेविटी से ज्यादा दूर नहीं और गैलेक्टिक सबर्ब्स में ज्यादा दूर नहीं, जहां स्टार फॉर्मेशन कम होती है। ओरियन आर्म में हमारी लोकेशन हमें मिल्की वे का शानदार व्यू भी देती है। साफ रातों में हम मिल्की वे को आसमान में फैला हुआ देख सकते हैं, अरबों तारों से बनी लाइट की एक पट्टी। हमारी वैंटेज पॉइंट से हमें एक ब्रेथ टेकिंग कॉस्मिक शो दिखता है, हमारी गैलेक्सी की विशालता और सुंदरता का प्रमाण। मिल्की वे में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ के बावजूद अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। मिल्की वे एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक स्ट्रक्चर है और इसका विशाल आकार इसे स्टडी करना मुश्किल बनाता है। लेकिन नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के साथ हम कॉन्स्टेंटली अपने गैलेक्टिक होम और उसमें हमारी जगह के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं। और सूरज इसके सेंटर में नहीं बल्कि गैलेक्टिक डिस्क में है। सदियों के स्टडी के बाद भी मिल्की वे में कई रहस्य हैं। हम अभी भी मिल्की वे में तारों की सही संख्या, गैलेक्सी में डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन और स्टार फॉर्मेशन के तरीके के बारे में निश्चित नहीं है। मिल्की वे का स्टडी रिसर्च का एक एक्टिव फील्ड है जिसमें नई डिस्कवरीज कॉन्स्टेंटली हो रही हैं। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हमें मिल्की वे के पहले कभी न देखे गए व्यूज दे रहे हैं, जिससे हम इसके स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को पहले से ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। गया स्पेस टेलीस्कोप, जो 2013 में लॉन्च हुआ था, मिल्की वे में अरबों तारों की पोजीशंस और मूवमेंट्स का मैप बना रहा है, जिससे हमें हमारी गैलेक्सी का 3 डायमेंशनल मैप मिल रहा है। फ्यूचर स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें मिल्की वे में और भी गहराई से देखने देंगे, दूसरे तारों के चारों ओर घूमने वाले एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का स्टडी करने और धरती के बाहर लाइफ के साइंस खोजने में। मिल्की वे का स्टडी सिर्फ हमारी गैलेक्सी को समझने के बारे में नहीं है, ये ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे प्लैनेट के बाहर लाइफ की संभावना को समझने के बारे में है। मिल्की गैलेक्टिक नेबर के साथ इसकी कोलिजन होगी। फिलहाल मिल्की वे और एंड्रोमेडा लगभग डिस्कवरी का हमारा जर्नी अब भी शुरू ही हुआ है।